मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार और मैं हूं राफे मिर्जा। बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। झूठ के पांव नहीं होते, पीटीआई रहनुमाओं की वार्निंग, गवर्नर स्टेट बैंक किसके मोतरफ, एमक्यूएम का मुतालबा और घर बनाना ख्वाब बन गया। सबसे पहले बात करेंगे बोल न्यूज की। मुस्तनद खबर देने की रिवायत बरकरार। बोल ने सबसे पहले बताया, फिर मलिक रियाज का बयान आया। जाली ऑडियो से मुताल्लिक बोल की फोरेंसिक रिपोर्ट ही ठीक निकली। मारूफ बिजनेसमैन ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो को जाली करार दे दिया। कानूनी जाराजोई का ऐलान भी कर दिया। ट्विटर पर लिखा, अफसोस की बात है कि ऐसे मामलात में उनकी फैमिली को घसीटा जा रहा है। एक बार फिर मकरू साजिश बेनकाब, एक बार फिर प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर गया। कर दे तुम आ जाओ। अब ऐसा कैसे परसों आ जाएगी, उनके उसी तैयार करके मंगवा लेना। बोल की बात पर तस्दीक की एक और मोहर जब्त हो गई। मलिक रियाज की बेटी से मंसूब ऑडियो कॉल झूठी निकली। हफ्ते तो पहले मंगवा दी हूँ। ये तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तुमने अबल को तुमने दी क्या है? मैंने कह तू कह रहा थी कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए। बोल ऑडियो कॉल की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने ले आया। प्रोपेगेंडा कॉल की गुफ्तगू में कोई रब्त नहीं। साफ पता चलता है कि मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर कॉल की शक्ल दी गई। मलिक रियाज ने बोल की फोरेंसिक रिपोर्ट की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो को जाली करार दिया। ट्विटर पर लिखा, ऑडियो पर हैरानी नहीं, मौजूदा दौर में ऐसी ऑडियोज बनाने की टेक्नोलॉजी आम है। वो किसी पार्टी की सियासी मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। खौफनाक बात यह है कि उनकी आवाज जाती और सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल की जा रही है। प्रोपेगेंडे के लिए बार बार मलिक रियाज का इस्तेमाल क्यों? सिर्फ मलिक रियाज को ही किरदार बनाकर सामने क्यों लाया जा रहा है? आखिर ये जाली ऑडियोज कौन सामने ला रहा है? सवाल लातादाद मगर जवाब कुछ नहीं। मलिक रियाज ने मामले पर कानूनी चाराजोई का ऐलान भी किया। लिखा, साजिश के पीछे किरदारों के खिलाफ हर कानूनी फोरम इस्तेमाल करूंगा। मनगढ़ंत मवाद बनाने या इसको फैलाने वालों से बाज़पुर्स होगी। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने मलिक रियाज की ऑडियो की तरदीद कर दी। कहा कि पीटीआई के किसी शख्स का इस ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं, ये हकाइक के मनाफी है। अगर पूछना है तो उनसे पूछें जो ये जाली काम करते हैं और करवाते हैं। हसन खावर ने जाली ऑडियो को खदमात से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया। कहा कि नून लीग जाली ऑडियो वीडियो बनाने का काम करती रही है। झूठ को बेनकाब करने पर हसन खावर ने बोल को खराज तहसीन पेश किया। इसकी तरदीद कर चुके हैं, ये हकाइक के मुनाफी है। और जिस ऑडियो का आप हवाला दे रहे हैं, उस ऑडियो से ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक है, ना ही उस ऑडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ज़िम्मेदार शामिल है। जो लोग शामिल हैं आप उनसे पूछें। बाप बेटी की गुफ्तगू को जो है वो आप हमारे साथ मुंसलिक ना करें, हम इसकी सख्ती से तरदीद करते हैं। देखिए, एक तो मैं आपके टीवी चैनल को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी जल्दी इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे लाए हैं और आवाम के आगे इस झूठ को बेनकाब किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ और मुस्लिम लीग नून जो है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है जाली ऑडियोज़ का, जाली वीडियोज़ का, बयान हल्फी जाली बनाने का। और उसकी वजह ये है कि ये एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना चाहते हैं अवाम के सामने। ये अपनी करप्शन को छुपाना चाहते हैं। इमरान खान को गिरफ्तार किया तो आग से कोई नहीं बचेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खबरदार कर दिया। बनी गाला में कोर कमेटी की अहम बैठक। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कप्तान को गिरफ्तार करने से बड़ी सियासी हिमाकत नहीं हो सकती। पुरअमन रद्द अमल के लिए कारकुन अभी से मनसूबाबंदी कर लें। वज़ीर दाखिला धमकियाँ और गैर सियासी गुफ्तगू पूरी कौम ने सुनी। राना सनाउल्लाह मकबूल तरीन लीडर को गिरफ्तार करना चाहते हैं। शदीद रद्द अमल आएगा। 25 मई को तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों की निशानदेही करके मुकदमा दर्ज कराएंगे। मुल्क के साबिक वजीर आजम और मुल्क की सबसे मकबूल जमात के सरबराह को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। और अगर हुकूमत का ये इरादा है और अगर वजीर दाखिला के ये इरादे हैं तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ये बावर कराना चाहती है कि उसका एक शदीद रद्द अमल आएगा कि ऐसी हरकत
ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत करदा हुकूमत करने का इरादा रखती है तो आपने अपना रद्द अमल फिल फौर देना है। 25 तारीख को पुलिस ने जिस तरीके से तशद्दुद किया हमारी खवातीन पर, इसकी तारीख में माजी करीब में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हम अपने कारकुनान से तंजीम से पूछ रहे हैं, जिस जिस थाने के SHO ने उनके घरों में जाकर उनके दरवाजे तोड़े उनकी निशानदेही करें ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई। और इमरान खान की गिरफ्तारी का सोचना भी मत, गिरफ्तारी पर ऐसी आग लगेगी कोई नहीं बच सकेगा। तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इमरान खान को गिरफ्तार खुद लें। सोचना भी मत, वो आग लगेगी जो कि किसी के काबू में नहीं होगी। जब होगी तो फिर जवाब देंगे और मैंने आपको बताया पूरी कौम जवाब देगी, सिर्फ हम जवाब नहीं देंगे। गिरफ्तारी का ये फैसला करेंगे तो ये अपनी कब्र खुद खोदेंगे। कान खोल के सुन ले शहबाज शरीफ भी और राना सनाउल्लाह भी कि इस किस्म के दावों से, इस किस्म की बड़कों से और इस किस्म की हरकतों से तुम अपनी बदनामी में इजाफा कर रहे हो। इमरान खान साहब की नेकनामी जो है वो कम नहीं कर रहे। इम्पोर्टेड हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो गया और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहले से ज़्यादा जो कौम में गुस्सा है उसका इज़हार। सर इमरान खान हमारे लिए रेड लाइन है, कान खोल के सुन लो, कोई भी इस रेड लाइन को क्रॉस करने का ना सोचे। पूरा मुल्क बंद कर देंगे, जो भी हालात होंगे फिर यही लोग जिम्मेदार होंगे जो इमरान खान को गिरफ्तार करने का सोच रहे। खबरों में आगे देखिए, कौन सहारे ढूंढने लगा और गुस्ताखाना बयानात पर शदीद रद्द अमल। PTI अरकान का स्पीकर के सामने पेश ना होने का ऐलान। अवामी मुस्लिम लीग नून के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि स्पीकर को नहीं मानते, PTI का कोई रुकन पेश नहीं होगा, ये FIA में ड्रामा कर रहे हैं। इमरान खान को गिरफ्तार किया तो मुल्क में फिर कुछ और होगा। इलेक्शन के सिवा किसी बात पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुल्की मसाइल का वाहिद हल फौरी इलेक्शंस हैं, किसी कीमत पर मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। स्पीकर के पास पेश होने की ये फैसला दिया गया कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते, इसलिए कोई पेश नहीं होगा स्पीकर के पास। इस तरह ये अपने केसेस लीक कर रहे हैं, FIA में ड्रामा कर रहे हैं, ANP में ड्रामा कर रहे हैं। ये सारी बातें जो है, अगर ये इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर इस मुल्क में कुछ और होगा। और अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उसकी स्ट्रेटजी भी बनाई गई है और जो सबसे बड़ी बात की गई कि किसी कीमत पर भी मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा और इलेक्शन ही वाहिद हल है। और सेकेंडली ये फैसला भी किया गया है इलेक्शन के अलावा किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात किसी से नहीं हो। बस सोचना भी मत, तहरीक इंसाफ के शहराम तरकई ने साफ साफ कह दिया, हुकूमत कप्तान की गिरफ्तारी का सोचे भी मत। अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की गलती की गई तो अगले हालात की जिम्मेदार इम्पोर्टेड हुकूमत होगी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शहराम तरकई ने कारकुनान को हिदायत करते हुए कहा कि इंसाफी टाइगर्स रेगुलर और सोशल मीडिया को मॉनिटर करें, गिरफ्तारी की इत्तला मिलते ही एहतजाज के लिए घरों से निकल खड़े हों। उन्होंने हिदायत की कि चाहे दिन हो या रात, कारकुनान हर वक्त तैयार रहें। कप्तान को जान का खतरा, खिलाड़ी अपनी अहलिया के साथ इमरान खान की हिफाजत के लिए बनी गाला पहुंच गया। कहा जान पर खेलकर कप्तान की जान बचाएंगे। राना सनाउल्लाह के बयान की कोई अहमियत नहीं। और यहाँ तब तक हम बैठेंगे जब तक हमें ये इस चीज़ का इंश्योर नहीं हो जाता कि खान साहब की जान को खतरा नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई ऐसा मसला होता है, कोई किसी खान साहब को कोई गोली की सूरत में कोई ऐसा मामला करने की कोशिश करता है तो वो गोली खान साहब को नहीं, वो पहले हमारे जिस्म से गुजर कर खान साहब को लगेगी। साहब की बात छोड़े, मैं तो राना साहब को कुछ समझता नहीं हूँ, वो एक पागल बंदा है, उसकी बात उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की रूह परवर सदाओं से माहौल रूहानी हो गया। आज़मीन हज अपने रब के हुजूर पेश होने के लिए रवाना हो गए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हज ऑपरेशन शुरू, परवाज़ें तैबा के मुसाफिरों को ले जाना शुरू हो गई। और दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि दुआ जहरा और उसके शौहर को कराची मुंतकिल कर दिया गया है। दुआ जहरा को लेडी कांस्टेबल के हवाले किया गया, जहीर को एंटी वायलेंट क्राइम सेल गार्डन हेडक्वार्टर्स मुंतकिल किया गया है। दोनों को सुबह अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि दुआ जहरा को गुज़िश्ता रोज़ बहावल नगर के करीब से बाजियाब करवाया गया था।
आपको बता रहे हैं दुआ जहरा मामले के हवाले से, और दुआ जहरा और उसके शौहर को कराची मुंतकिल कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि दुआ जहरा को लेडीज़ कांस्टेबल के हवाले किया गया है, जबकि जहीर को एंटी वायलेंट क्राइम सेल गार्डन हेडक्वार्टर्स मुंतकिल किया गया है और आज सुबह दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ दुआ जहरा को बहावल नगर के करीब से बाजियाब किया गया था। और यहाँ आपको बताएं कि कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद इमरान हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ के मुअतरज़ कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत में कोरोना से निपटने के लिए बेहतरीन पॉलिसी अपनाई गई। कोविड के बाद पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मईशतों में से एक है। कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने शहबाज सरकार को शर्मिंदा कर दिया। कहते हैं कि मुल्क में तरक्की की शरह 6% रही। 2019 की निस्बत हमारे हालात बेहतरीन हैं। बेहतर मईशत के बायस पाकिस्तान को दिवालिया होने का कोई ख़तरा नहीं। इमरान खान की टीम ने अवाम की ज़िंदगियों, सेहत के मामलात और मईशत को लाजवाब अंदाज में चलाया। इसमें कोई शक नहीं है कि इकोनॉमी को चैलेंजेस फेस हो रहे हैं अभी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया की तरह, क्योंकि अगर आप देखें पूरी दुनिया में ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो हैं कोविड के बाद बहुत तेजी से ऊपर चली गई। कोविड के बाद पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। हमारा जो कोविड का शॉक था, हमारी इकोनॉमी 1% से नीचे आई, बाकी दुनिया में 5%, 10%, 15%। उसके बाद से पिछले 2 साल हमारी ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 6% फॉर 2 years। ऐसी रिकवरी भी बहुत कम इकोनॉमीज ने देखी, तो हमारी ग्रोथ अच्छी जा रही है, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान बहुत केयरफुल था अपने रिसोर्सेज में। स्टेट बैंक ने काफी स्टिमुलस दिया, गवर्नमेंट ने बहुत टारगेटेड दिया, सिर्फ एक्सपेंडिचर को रीएलोकेट किया, कोई नया एक्सपेंडिचर नहीं किया। सबसे वल्नरेबल लोग जो थे, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम के थ्रू, उनकी तरफ से था कि हमारा पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो एक्चुअली गिर गया है। इट वाज 77% ऑफ जीडीपी इन 2019, टुडे इट इज 71% ऑफ जीडीपी। इट्स डाउन बाय 6% ऑफ जीडीपी। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव हैड। लास्ट चीज आप देख लें, हमारी रिजर्व्स की सिचुएशन आज है कि हमारे पास $10 बिलियन से थोड़े से ज़्यादा है। 2019 में हमारे पास सिर्फ $7 बिलियन के रिजर्व थे। जब आप एक IMF प्रोग्राम के अंदर होते हैं, IMF भी नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा आपके हालात ख़राब हो जाएं। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास जो प्रोग्राम है, हमारी रिफॉर्म्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सहारे ढूंढने लगे। ग्रैंड डायलॉग को वक्त की अशद ज़रूरत करार दे दिया। कहा मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग करना होगा, तमाम स्टेक होल्डर से ग्रैंड डायलॉग करना होगा। हमने 72 साल बाद भी सबक नहीं सीखा। सियासत करना है, जिद और अना की कुर्बानी देकर आगे बढ़ना होगा। शदीद गर्मी और महंगाई, ऊपर से लोड शेडिंग, रात को पंखा बंद होगा, गरीब पागल हो जाएगा। 3.5 साल जो हुआ उसका भी हिसाब लेना है या नहीं? मुझसे 2 माह की कारकर्दगी का हिसाब मांगा जा रहा है। हमें ग्रैंड डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर अगर हमने इस पाकिस्तान को आगे चलाना है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी और शोबे हैं जिसमें ये मुल्क जो है वो बहुत आगे बढ़ सकता है, वो ग्रैंड डायलॉग उसकी इस वक्त अशद जरूरत है कि कोई हुकूमत आए या जाए, ये जो एरियाज हैं इसके ऊपर कोई हाथ न लगा सके और वो मुल्क आगे बढ़ता रहे। सेहत हो, तालीम हो, सनत हो, आपकी ज़राअत हो, आपकी इकॉनमी हो, आपका माश हो, इसके ऊपर किसी को सियासत करने की कतन इजाजत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मैं सियासत में जाए बगैर कहना चाहता हूँ, कर्ज पे रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? ये मुमकिन नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जहाँ पर गरीब आदमी के ऊपर ये बोझ पड़ रहा है उनको हम रिलीफ भी दें। हमने इसके साथ 2000 रुपए महीना उन 7 करोड़ अफराद के लिए सब्सिडी दी है, तेल और इसकी पेट्रोल की कीमतें जो उनको बोझ पड़ा है। और हुक्मरान इत्तेहाद फिर मुश्किल में। MQM पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी से नए मुतालिबात कर दिए। कराची और हैदराबाद के साथ कराची के जिला सेंट्रल, वेस्ट और ईस्ट की एडमिनिस्ट्रेटरशिप भी मांग ली। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़रा ने मुलाकात की, जिसमें MQM को बल्दियाती इदारों में हिस्सा देने से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई। इजलास में वज़ीर आला ने बिलावल भुट्टो को MQM के नए मुतालिबात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला को MQM के साथ मुलाकात करके मामलात हल करने की हिदायत कर दी। और अब आपको बताएं कि भारतीय हुक्मरान जमात BJP की तर्जुमान की जानिब से तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों में शदीद गम व गुस्सा। भारतीय शहरों में मुजाहरे, अरब ममालिक भी आग बबूला। ओमानी मुफ्ती आज़म ने भारत के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। कतर और कुवैत ने भारतीय हाई कमिश्नर के एहतजाजी मरासले हवाले कर दिए। सऊदी अरब समेत बेशतर ममालिक के ताजरों ने हिंदू मजदूरों को नौकरियों से निकाल दिया। मुख्तलिफ मार्च में भारतीय मसनूआत का भी बॉयकॉट जारी। OIC ने भी बयान को इस्लाम के खिलाफ नफरत करार दे दिया। BJP तर्जुमान का गुस्सा खाना बयान मोदी सरकार के गले पड़ गया। अरब ममालिक में शदीद गम गुस्सा, भारत को उसकी औकात याद दिला दे।
ओमान के मुफ्ती आजम ने भारत के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। OIC ने भी बयान को इस्लाम के खिलाफ नफरत करार दिया। कतर ने भारत के सफीर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक दोहा में भारतीय सफीर को तलब करके गुस्साखाना बयान पर एहतजाजी मरासला दिया गया। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि भारत हुक्मरान जमात के तर्जुमान के बयान की सख्ती से मजम्मत करते हैं। कुवैत ने भी भारत के सफीर के सामने हत्तक आमेज बयान पर शदीद एहतजाज किया। हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा के बयान पर अरब ममालिक में अवामी सतह पर भी भरपूर एहतजाज देखने में आया। भारतीय मसनूआत का बाइकॉट किया। कुवैत में दरो दीवार पर मोदी के मुंह पर जूते की छाप वाली तस्वीर लगाई गई है। सऊदी अरब में मुख्तलिफ बड़े आजरों ने भारतीय मजदूरों को मुल्क से बेदखल कर दिया। बीजेपी की तर्जुमान नूरपुर शर्मा ने एक TV चैनल के प्रोग्राम में मुतनाज़ गुफ्तगू की थी। बताएं कि भारतीय हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा की जानिब से गुस्ताखाना बयान, सोशल मीडिया पर भी बॉयकॉट भारत की मुहिम चल पड़ी। सोशल मीडिया सार्फिन ने बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, इस वक्त भारत में ऐसी हुकूमत है जो मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्वस है। पूरी दुनिया भारत का बॉयकॉट करे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी माजी में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इस्लामोफोबिया के खिलाफ इमरान खान की गरजदार आवाज, दुनिया हम आवाज। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और OIC के इजलास में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई। सोशल मीडिया पर बीजेपी तर्जुमान के बयान पर सोशल मीडिया सार्फिन भी गुस्से में। ट्विटर पर आलमी सतह पर बयान के खिलाफ टॉप ट्रेंड बन गया। There is only one Islam, and that is the Islam we follow of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know, pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain, and that's why the Muslims react. बीजेपी तर्जुमान के गुस्ताखाना बयान पर तमाम मुस्लिम ममालिक एक पेज पर। पाकिस्तान में भी आशिकाने रसूल ने गुस्ताखाना बयान पर रद्द अमल दिया। सार्फिन ने कहा, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों में बसते हैं। एक सारिफ ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो भारत से सिफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खत्म करे। भारतीय हुकूमत ने बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ दिखावे की कार्रवाई तो की है, दोनों रहनुमाओं की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी है। मुसलमानों का गुस्सा अब तक न थम सका। गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का एहतजाज। नई दिल्ली में मुसलमानों की बड़ी तादाद सड़कों पर आई। पुरअमन एहतजाज किया तो पुलिस चढ़ दौड़ी। हिंदू इंतहा पसंदों के साथ मिलकर मुसलमानों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। और OIC का भारत के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल। बयान में कहा गया है कि भारत में इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। भारत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के वाक़यात को रोके भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाने में किरदार अदा करे। इस्लामोफोबिया के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज़ और अमली इक़दामात उठाने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की दुनिया मोतरफ। अरब नशरियाती इदारे अल जज़ीरा में इमरान खान के इस्लामोफोबिया के हवाले से इक़दामात को सराहा गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बीजेपी की मलून कारकुन की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी पर शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए OIC से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी तर्जुमान की जानिब से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना हमला काबिले मजम्मत है। बीजेपी हुकूमत जानबूझकर भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की पॉलिसी पर गामजन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हम मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफदेह है। मुसलमान अपने नबी से इंतहा दर्जे की मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं। OIC को मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए। ताहाल भारत को अपनी इस्लामोफोबिया पर मबनी पॉलिसी से नहीं रोका जा रहा। और मुल्क में नए हुक्मरान आ गए, महंगाई का तूफान आ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद से भड़कती आग ने किसी चीज़ को ना छोड़ा। सब्जियों फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। आटा, चीनी, घी, दूध के निर्खों को भी पर लग गए। बच्चों के खुश्क दूध के डब्बे की कीमत में 100 रुपये इजाफा हुआ, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए। आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। आवाम हुकूमत पर बरस पड़े।
हुकूमत ने आग लगा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही आवाम की उम्मीदें राख हो गयीं। 3 तगाड़ा काम बिगाड़ा के मसादिक हुकूमती पॉलिसियों के तबाहकुन असरात जाहिर होने लगे। फल की तो बात करना मुहाल, सब्जी भी आवाम को नहीं दस्तियाब। आटा, चीनी, घी, तेल और दूध की कीमतें आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गयी। कराची में दूध 170 रुपए फी किलो पर पहुँच गया। ट्रांसपोर्टर्स ने 10 से 30 रुपए तक किराए बढ़ा दिए। तंग आमद बजंग आमद के मसादिक आवाम ने हुकूमत को कोसना शुरू कर दिया। हुकूमत के दावे और वादे सब झूठे साबित हुए। मिडिल क्लास तबका गुर्बत की लकीर के नीचे पिसकर सिस्कियां लेने लगा। हुकूमत के सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स के दाम सर चढ़कर बोलने लगे। हुकूमत से इनके अपने सपोर्टर्स की उम्मीदें भी टूटती नजर आने लगी। शहबाज स्पीड की हुक्मरानी मुल्क को रिवर्स गेयर लगा दिया। हर रोज की शोबाजियां, बिजली है ना पानी। नई हुकूमत में कराची था खैबर अंधेरों का राज हो गया। बिजली का शॉर्टफॉल 6576 मेगावाट तक पहुंच गया है। शहरों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 और देही इलाकों में 16 घंटे से तजावुज कर गया। गर्मी के मारे शहरी सड़कों पर निकल आए। लाहौर, सखर, डेरा इस्माइल खान में आवाम की जानिब से एहतजाज किया गया। हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी की। ये बिजली ना दे के ना हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। चलो बिल कम आएगा, रेट वैसे ही बढ़ गया। बिजली सारा दिन नहीं होती, इस मुल्क का क्या बनेगा। बिजली आती नहीं है और बिल जो है इतने बड़े फर्रे लिख के दे देते हैं। पहले चलो इमरान खान को ये कहते थे इसने ये कर दिया, ये तो अभी इनकी हुकूमत है। अभी तो कुछ होश में लो। ये नाअहल हुकूमत जो अभी आई है, ये तो वादे किए हुए थे कि हम लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे, लेकिन अब इनका हाल ये है, ये अपनी चोरी बचाने के लिए आए थे। हर हुकूमत आते हुए यही वादा करते हैं कि हम सबसे पहले बिजली ठीक करेंगे, लोड शेडिंग खत्म करेंगे, यही वादे करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। गरीब लोगों की किस्मत में लिखा हुआ है जलना, चाहे वो मर के जलें या जी के जलें, क्योंकि लोड शेडिंग बिजली आती नहीं है और लोग जल भल रहे हैं। छोटे बच्चे हैं वो जल रहे हैं। और अब आपको बताएं कि पंजाब में घर बनाना ख्वाब बन गया। सीमेंट, रेती, बजरी की कीमत में बड़ा इजाफा। तामीराती सामान मजीद महंगा हो गया। सीमेंट की बोरी पर 100 रुपये बढ़ गए, कीमत 1000 रुपये हो गई। रेत की छोटी ट्रॉली 25 रुपये महंगी, नई कीमत 3500 रुपये से बढ़कर 6000 रुपये हो गई। जबकि बजरी की कीमत में 30 रुपये का इजाफा कर दिया गया। बजरी 115 रुपये फुट हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।